भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला की रविवासरीय चर्चा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज की चर्चा में हम आपसे एक आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ बात कर रहे हैं। बीते 5 अक्टूबर से हमने भाग्योदय फाउंडेशन को पूरा समय देना आरंभ किया है। हेडक्वार्टर दिल्ली रहेगा, लखनऊ भी रहेगा और आगे उत्तराखंड में भी प्रस्तावित है। विश्व जागृति मिशन में सेवा के 4 वर्ष पूरे हुए और जिस सम्मान के साथ गांधी जयंती, शास्त्री जयंती पर 2 अक्टूबर को विश्व जागृति मिशन के प्रमुख ने, संस्था ने हमें यहाँ से विदा किया, वो अविस्मरणीय बन गया। उत्तर प्रदेश सरकार से जब हम 2005 में 15 जून को विदा हुए थे, उस समय जो विदाई सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से हुई थी, उसके बाद जो ये एक आनंद धाम में जो स्नेह सम्मान मिला, वो वास्तव में हम कभी भुला नहीं पाएंगे, वो नमन के योग्य है। मित्रों, आगे का लक्ष्य विराट है, समसामयिक है और युग की जरूरतों के अनुसार है। मैंने सदैव सत्य पथानुगामी बनकर गुरुनिष्ठ, ईश्वरनिष्ठ जीवन जिया है। गुरुदेव पूज्यवर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने अखंड ज्योति पत्रिका के अप्रैल 1949 के अंक में 12वें पृष्ठ पर लिखा था, साधक को अपना कर्म करते हुए सब कुछ उत्कृष्ट ढंग से सारे काम करते हुए सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। यह समझ लेना चाहिए कि भगवान की मंगलमय इच्छा ही सभी घटनाओं को उत्पन्न कर रही है। भगवान जो कमी देखते हैं अपने भक्त में, साधक में, उसे दूर करने के लिए वह सब कुछ करते हैं जिससे साधक का, शिष्य का भला हो और उसके जीवनोद्देश्य की पूर्ति हो। वैसे ही वह बदलाव भी उसके जीवन में करते रहते हैं। उन्होंने लिखा था, साधकों को चाहिए कि वह भगवान के इस काम को भी अपनी जीवन साधना का ही एक अंग समझे। अखंड ज्योति के मई 1975 अंक में पृष्ठ 6 पर उन्होंने अनंत ब्रह्म से निकले मानव को सीमाबद्ध होने से बड़ी दृढ़ता से रोका था और कहा था कि नदी का जल जब तक समुद्र में मिल जाने के लिए उतावला रहता है तब तक उसमें गति बनी रहती है, लेकिन जब वह झील या तालाब का रूप ले लेता है तब गति तो रुकती है, उसमें सड़न भी पैदा हो जाती है। बहनों भाइयों, अपना जीवन भी कुछ यूं ही रहा। जन्मभूमि प्रहलादपुरी हरदोई से लखनऊ और फिर हरिद्वार व ऋषिकेश, बाद में देश की राजधानी दिल्ली तक की यात्रा बहुत प्रेरणाप्रद रही है। बहुत सीखा है हमने, जिनके बारे में कभी सोचा नहीं था, जिनसे कभी परिचय भी नहीं था, जो अपना जीवन लक्ष्य भी नहीं थे, उन व्यक्तियों और स्थानों पर सेवा हुई और अच्छे से हुई। मार्गदर्शक सत्ता ने अनुभवों की भट्ठी में तपाया। गांव, शहर, अमीर, गरीब, प्रशासन, विज्ञान, लेखक, विचारक, अध्यात्म पुरुष, सन्यासी, ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट, वैज्ञानिक, समाज नेता, राजनेता, सबको समीप से गुरु सत्ता ने दिखाया और अनुभव कराया। हमने कभी हरिद्वार में वरिष्ठ संतों की सभा में कहा था, हम भी एक सन्यासी हैं, गृहस्थ सन्यासी। माहौल विनोद का था, सो अपने जीवन के बहुमुखी अनुभवों की हमने चर्चा भी कर दी थी। तब एक अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर ने टिप्पणी की थी, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके पास वास्तव में बहुआयामी, जमीनी और अनुभवजन्य ज्ञान है, अतः आप हमसे अलग नहीं हैं। हमने 2.25 साल पहले भाग्योदय फाउंडेशन बनाया था। जिन गुरु लक्ष्यों के लिए 15 वर्ष पहले हम लखनऊ से निकले थे, लखनऊ छोड़ा था, वे जब पूर्ण होते नहीं दिखे तब विवस्था में यह कदम उठाया। जानकारी मिलने पर एक प्रख्यात संत महापुरुष ने आश्रम बनाने के लिए जमीन और धन की पेशकश भी की। हमने उन्हें गुरुवर के लेख, वैभव की कमी नहीं पर आवश्यकता जितना ही समेटे। इस शीर्षक से उनके लेख जो सितंबर 1985 में उन्होंने लिखा था, उसमें प्रदत्त निर्देश का अंश सुनाया और कहा कि पक्षियों को देखिए, पशुओं को देखिए, वे प्रातः काल से लेकर सायं काल तक उतनी ही खुराक बीनते हैं जितना वे पचा पाते हैं।
वे ये जानते हुए भी कि सृष्टा के इस साम्राज्य में किसी बात की भी कमी नहीं, अनावश्यक संग्रह नहीं करते, आपस में लड़ने का सामान इकट्ठा नहीं करते, तब ये झंझट क्यों मोल लिए जाएं। हमारा मानना है कि अनेक आश्रम, भवन, सरकारी, गैर सरकारी, अनेक ट्रेनिंग सेंटर्स खाली पड़े हैं, उनमें सक्रियता ला दी जाए, यही काफ़ी है। मित्रों, स्वजनों से कहूँगा कि दिल्ली और लखनऊ दोनों में आवास और कार्यालय हमारे बन रहे हैं। भाग्योदय फाउंडेशन के निमंत्रण उत्तराखंड से भी आए हैं, उस पर विचार किया जाएगा। कार्यक्रमों की जो भूमिका है वह बन रही है, कार्यक्रम भी आकार ले रहे हैं, समय समय पर आपसे चर्चा होती रहेगी। संकल्प है अपना कि संस्था से एक रोटी भी नहीं खाई जाए और अपना जीवन जो आर्थिक शुचिता और चारित्रिक पवित्रता से परिपूर्ण रहा है उसको बरकरार रखा जाए। आचार्य चाणक्य के प्रसंग याद आते हैं। मेरे आदर्श आचार्य चाणक्य, महात्मा विदुर और पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी रहे हैं। मैं कोशिश करता हूं उनके जो जीवन सिद्धांत हैं उनको जीवन में उतारा जाए। आचार्य चाणक्य ने जैसे जिया था वैसा ही जीवन जीने का प्रयास आगे होगा। अपनी बचत की कमाई से, निजी खर्च और संस्था से संस्था के, देश के काम, ये हमारा संकल्प है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए। एक प्रसंग यहाँ पर कहूँगा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के राज्यपाल तथा दिल्ली और मेघालय के उपराज्यपाल रहे स्मृतिशेष श्री BL जोशी जी से जयपुर में हमारे संवाद के अंशों को मेरे जीवन संघर्षों पर लिखी पुस्तक में लेखक अग्रवाल दंपत्ति ने उद्धृत किया है। वे शब्द निरंतर मुझे शक्ति दिया करते हैं। जब हम और हमारे परिवार में उस समय जब हम बेहद आर्थिक तंगी में थे, घर आए बड़े प्रलोभनों को हम दृढ़ता से ठुकरा सके थे। असाध्य का एक साधक राम महेश मिश्र के पृष्ठ 26 से 28 पर अंकित वे प्रसंग मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हैं और सदैव बने रहेंगे। तभी हम अपने ऑफिस में एक बोर्ड कभी टांग सके थे बना करके, फ्लैक्स बोर्ड, संघर्षों में कटता है तो कट जाए यह सारा जीवन, पर अनुचित समझौते करना है किंचित स्वीकार न मुझको। प्रधानमंत्री जी के वैज्ञानिक सलाहकार रहे डॉक्टर ओम प्रकाश जी पांडेय द्वारा मेरी हरिद्वार, ऋषिकेश और दिल्ली की आश्रमीय सेवाओं के किए गए मूल्यांकन के लिए मैं उनका आभारी हूँ। कल मैं पुस्तक में देख रहा था, जिस पुस्तक की अभी चर्चा करी, उसी के पेज 29 और 30 पर अंकित उनकी टिप्पणी को मेरे जानकार मित्रों ने एक सटीक टिप्पणी मेरे जीवन की करार दिया है। भाग्योदय फाउंडेशन के साथ राष्ट्र सेवा की एक नई शुरुआत के समय आप मित्रों से, शुभेच्छुओं से पुनः आशीर्वाद चाहूंगा, यह निवेदन करते हुए कि विश्व जागृति मिशन परिवार ने यहाँ विगत 2 अक्टूबर को मात्र 4 वर्ष की सेवा के बाद जिस सम्मान के साथ हमें विदाई दी है, मैं उसको रिपीट यहाँ पर कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ कि उससे मैं भीतर तक भाव विभोर हूँ। उसने हमें भाव विभोर किया। उन क्षणों में मेरी अंतिम शासकीय सेवा से मुक्ति के समय तत्कालीन महानिदेशक डॉक्टर गजेंद्र बहादुर सिंह जी के द्वारा मेरे विदाई समारोह में कहे गए शब्द याद आए, जो बाद में 100% सही साबित हुए। मेरे जीवन पर लिखी पुस्तक के पृष्ठ 133 पर उनके कहे वे वाक्य आज वास्तव में पढ़ने योग्य हैं। निसंदेह 27 वर्ष की अपनी गुरुधाम की सेवाओं तथा वहां से विदाई के पलों की भी मुझे याद आई 2 अक्टूबर को, जो वास्तव में आनी ही चाहिए। अपनी मार्गदर्शक सत्ता परम पूज्य गुरुदेव से आज के दिन मेरी यही प्रार्थना है कि जो स्नेहिल संरक्षण आपने सूक्ष्म और कारण शरीर में चले जाने के बाद भी खुले हाथों से मुझे दिया है, उसे यूं ही बरकरार रखिएगा। एक ही प्रार्थना है गुरुवर आपसे कि डॉक्टर कलाम की तरह मैं ऑन ड्यूटी जब कभी जाऊं, इस धरती से जाऊं, ऑन ड्यूटी जाऊं, पूरी सक्रियता के साथ गुरु कार्य, देश कार्य करते हुए। गुरुवर से एक बात और कहूंगा कि आप निष्कलंक गए, हम शिष्यों को भी निष्कलंक
अपने पास बुलाना, जिस निष्कलंकता का अभाव हमारे धर्म जगत में, धर्म तंत्र में बढ़ता गया है इधर के कुछ दशकों में, वह भारत की, भारतीय संस्कृति की अक्षुण्ण संपदा बनी रहे। उस संतत्व की निष्कलंकता की, आध्यात्मिक जगत की निष्कलंकता की यही आपसे प्रार्थना और यही आपसे कामना। समापन कुछ भाव मेरे आ रहे हैं, ये कहते हुए करूंगा कि आज 11 अक्टूबर है, कल 10-10-20 था, 10-10-20। सीधे का महत्व हमने सदैव समझा 10-10-20 ही होते हैं। टेढ़े से बहुत ज्यादा महत्व होता है सीधे का। लोग कहते हैं कि डिप्लोमेटिक बनो, मुझसे कहा गया अतीत में डिप्लोमेटिक बनो। हमारे गुरुदेव कभी डिप्लोमेटिक नहीं रहे, वह सीधे सच्चे जो भीतर वही बाहर थे। हमने भी उनका अनुसरण किया और मैं वैसे ही बना रहना चाहता हूं। एक बात और आज इस समय कहने का मन है, भारत के धर्म जगत से हमें 3.5 वर्ष में हर क्षेत्र को देखने का अवसर मिल गया। रिपीट नहीं करूंगा, शासन, सत्ता, विज्ञान, जमीन, गांव, शहर, अमीर, गरीब, संत, कथा व्यास, सन्यासी, विभिन्न अध्यात्म पुरुष, विभिन्न क्षेत्रों को देखने का मौका मिला। गांव, किसान, सभी विशेषज्ञ, सबको। ये हमारे जीवन का वास्तव में अनुभवजन्य एक ऐसी चीज है जो लोग कहते हैं कम लोगों के पास मिलती है। मैं आज धर्म तंत्र से कहूंगा, भारत के गुरुदेव ने साधना समर नाम की पुस्तक में, पृष्ठ में नहीं कोट कर पा रहा हूं, उसमें एक बात कही थी कि जो लोग ईश्वरीय सत्ता के द्वारा धरती पर भेजे गए, ऐसे लोग जो अपने जीवन को खपाते हैं राष्ट्र, धर्म, संस्कृति के लिए और उनके समय का, साधकों के समय का समुचित उपयोग नहीं कर पाते, देश हित में सही ढंग से नहीं लगा पाते, उन्हें ब्रह्मदंड भुगतना पड़ता है। ये गुरुवर के शब्द हैं। हमारा प्रयास हो कि हम जो विभूतियां हैं उनका सम्मान करें, उनका आदर करें, उनकी सेवाओं का, उनके समय का पूरा नियोजन निष्पक्षता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करें। यह पंक्ति बात समापन करते करते इसलिए याद आई कि 73 साल देश की आजादी के हो गए। हमने कहा, हमारे बाप दादों ने कहा, आज हमारे बाद की पीढ़ी कह रही है, अमुक होता तो देश सही दिशा में जाता। 15 अगस्त 1947 के बाद अमुक अगर रहा होता महापुरुष, क्रांति और शांति दोनों को लिए हुए, समझदारी लिए हुए, तो देश का नक्शा कुछ और होता। ऐसी बातें राजनीतिक क्षेत्र में कही जाती हैं, सामाजिक क्षेत्र में कही जाती हैं। किसी ने गलतियां की होंगी, उनका उपयोग नहीं हो पाया होगा, यहां तक कि उनका वो जीवन अपना पूरा नहीं जी पाए, या जो जी पाए वह गुमनाम होकर के जिए। हमारे समाज को, न केवल धर्मतंत्र को, बल्कि समाजतंत्र, राजतंत्र, हमारे मनीषा जगत और अर्थ जगत, जिन चारों की बात हम अक्सर कहते हैं, चारों को ये बात बहुत संज्ञान लेनी चाहिए कि जहां पर भी प्रतिभाएं हों, विभूतिवान व्यक्तित्व जहां हों, उनका आदर करें और उनकी सेवाओं का पूरा उपयोग करें। जो सर्वतोभावेन समाज राष्ट्र के लिए जीते हैं, अपने लिए जरा सा भी नहीं। यह कहने का मन किया, किसी को अन्यथा लगे क्षमा करेंगे, लेकिन मैंने सोचा कहूं, सो हमने दृढ़ता के साथ इसे कहा है। आशा है इसे गंभीरता से हमारा देश लेगा। आज मैं जय हिंद भी कहूंगा। हमने 2 अक्टूबर को अपने सम्मान कहूं, विदाई समारोह कहूं, आनंद धाम में महर्षि वेदव्यास गुरुकुल विद्यापीठ के
विद्यार्थियों जिनको ऋषि कुमार और मुनि कुमार कहा जाता है, छोटों को मुनि कुमार, बड़ों को ऋषि कुमार, उन विद्यार्थियों बहुत प्रेम करते हैं वह, उनको संबोधित करते हुए हमने अंत में कहा था कि आपकी हमें याद आएगी और हम आपको रविवार की चर्चा में अंत में अवश्य याद किया करेंगे। हमने उन्हें कभी जय हिंद कहना सिखाया था और वो जहां कहीं मिलते हैं एड़ी बजाकर और जय हिंद करते हैं। आज भी मैं जय हिंद कहता हूं आपको और जय हिंद से ही मैं समापन किया करूंगा हर चर्चा का, ऋषि कुमारों को याद करते हुए। जय हिंद, प्रणाम, नमस्कार, ओम शांति।